हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्रिक्स में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है केवल फॉर्मूला पे, यानी एसएससी के जो अब एग्जाम शुरू हो गए हैं तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनका पेपर है। आप इस वीडियो को पूरा देखकर पूरी मैथ्स का सारी मैथ्स के सारे फॉर्मूले का आप रिवीजन कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूलाज है ये मेरे खुद के आपके बनाए हुए हैं और आपको डिटेल में सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे और ये रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो 7 चैप्टर दे रखा है वो दे रखा है रेशियो एंड प्रपोर्शन का। तो इसके काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। देखिए, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी। तो ये बी और सी को जब हम देखते हैं तो इनको कहते हैं मीन और मिडिल, और ए और डी क्या होते हैं, ये होते हैं एक्सट्रीम। ठीक है, तो ये थे और आपको काफ़ी डिटेल में मैंने इसमें फॉर्मूला बता रखा है। ए बी सी का फॉर्मूला निकालना है। वैसे ये वाला जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट निकलता है, मैंने भी शायद पिछले वीडियो में ही ट्रिक बताई है। ए बी और सी निकालना है, इसको हम नंबर ले लेते हैं। 2:3 दे रखा है उसका, इसका 4:5 दे रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक पैटर्न बनाया था, यू पैटर्न, यानी इस टाइप के पैटर्न से सॉल्व करना है। तो ए क्या आ जाएगा हमारा, 2 4 8 और 4 3 12 और 3 5 15। तो ये हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी बन गया। तो ये तो थी हमारी ट्रिक, और अगर आपको फॉर्मूला से याद रखना है तो फॉर्मूला भी इसका गिवन है, आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 4 क्वांटिटी का भी निकाल सकते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो एंड डी। तो 4 क्वांटिटी का भी निकाल सकते हैं। तो ये था, और बाकी जो थे ये आप पढ़ लीजिएगा, इन्वर्टेंडो ऑल्टरनेंडो क्या होते हैं, कंपोनेंडो। ठीक है, तो काफ़ी ईजी है ये फॉर्मूला दिए हुए रहते हैं, इनको कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एसएससी में पूछ ले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने पार्टनरशिप के क्वेश्चंस। तो पार्टनरशिप में क्या दे देगा, ये इन्वेस्टमेंट रेशियो पूछ लेगा या फिर प्रॉफिट रेशियो पूछ लेगा। ठीक है ना, और टाइम पीरियड रेशियो हमको बनाना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट रेशियो आपके जितना इन्वेस्ट करा है उससे रेशियो निकल जाएगा। प्रॉफिट रेशियो ये क्वेश्चन में दिया हुआ ही रहता है, और टाइम पीरियड रेशियो हमको निकालना पड़ेगा, जो कि टाइम पीरियड रेशियो बहुत ईजी होता है। ऊपर रखना है प्रॉफिट रेशियो और अपॉन में रखना है इन्वेस्टमेंट रेशियो, जिससे आपका आ जाएगा टाइम पीरियड रेशियो। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन आता नहीं है पार्टनरशिप का, उनका रेशियो वगैरह ही पूछता है या फिर प्रॉफिट पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहा है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ मैं, आप वो जाके डिटेल में देखिए, सारे उसी में से क्वेश्चन आते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है ये, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ बी आर्टिकल। ये चीज़ हमने करी है, भी पिछले क्वेश्चन भी करे हैं इसी के। तो इसका फॉर्मूला क्या था, डायरेक्ट था ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज है। तो काफ़ी इजी होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला से रखेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा, नहीं तो आपको काफ़ी टाइम ले जाएगा ये। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, सेल एट कॉस्ट प्राइस बट यूजिंग रॉन्ग वेट। यानी यहाँ पर वो बेईमान दुकानदार वाले की बात आ जाती है। अगर कोई दुकानदार है जो बेईमानी कर रहा है वेट में, तो उसका गेन परसेंट निकालने के लिए क्या था, तो यह फॉर्मूला देखिए, एरर अपॉन ट्रू वेट माइनस एरर इंटू 100। ठीक है, तो यानी यहाँ पर उसने जितना रॉन्ग वेट लिया है अपॉन ट्रू वेट माइनस रॉन्ग वेट इंटू 100। तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, और इससे क्या आ जाएगी आपकी, कि वो जो बेईमान दुकानदार है वो कितना परसेंट गेन कर रहा है, इससे वो निकल जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट कह रहा है ये स्पीड टाइम, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्वेश्चन आता ही आता है, और ये कन्वर्ट करने वाली वैल्यू आप ध्यान रखिए। 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इंटू करना है अपन को 5/18 से, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/15 से इसको इंटू करना है, यानी रिवर्स ही है ये। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अगर यहाँ पर बात करी जाए ट्रेन वाली, तो यहाँ पर ये पी स्टेशन दे रखा है, क्यू स्टेशन दे रखा है, और ये 2 ट्रेन अलग अलग चलती है, तो उसके बारे में आपको दिया हुआ रहेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए ट्रेन जो है यहाँ से स्टार्ट हुई है 1 किलोमीटर से। ठीक है, और बी ट्रेन भी साथ ही शुरू होकर वापस रिटर्न आ गई। तो इस टाइप के फॉर्मूले हैं ये। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, और आप चाहें तो इसका मेथड भी लगा सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, ट्रेन में डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन क्या होती है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, यानी प्लेटफॉर्म है इतना बड़ा और ट्रेन है ये, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन क्या होगी कि ट्रेन की, यानी ये तो x किलोमीटर है और ये y किलोमीटर है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन क्या होगा, x प्लस y। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट बात आती है बोट वाले की। तो अगर बोट की बात करी जाए तो बोट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए, स्पीड डाउनवर्ड। आपको पहले बोट की स्पीड ले लीजिए, स्टिल वाटर में यानी ठहरे हुए पानी में बोट की स्पीड कितनी है, x है, और बहते हुए पानी में यानी पानी की स्पीड कितनी है, y है। तो स्पीड डाउनवर्ड, अगर बोट नीचे की तरफ बहेगी, पानी के साथ बहेगी, पानी के बहाव वाली दिशा में, तो उसकी स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, और स्ट्रीम अपवर्ड यानी पानी के विरुद्ध बहेगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में बहेगी, तो उसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। ठीक है, और स्पीड ऑफ स्टिल वाटर निकालने के लिए जब इन दोनों से निकलेगा, इसको क्या कहते थे, डाउन स्ट्रीम, और इसको अप स्ट्रीम, तो डी और यू कहते थे इसको, तो उससे भी आपका आंसर निकल जाता है। तो हाफ इंटू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, इससे डायरेक्ट फॉर्मूला निकल जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं अपना, टाइम एंड वर्क का है नेक्स्ट फॉर्मूलाज। तो ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं। ए जो है x दिन में काम कर रहा है, बी y दिन में काम कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज। ठीक है ना, एवरेज स्पीड का आए तो यहाँ पर हमको 2 लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये x अपॉन वाई ही लगेगा। यहाँ पर टाइम एंड वर्क का है तो x इंटू वाई ही आएगा, और 3 दिन में आ जाए तो सेम ही फॉर्मूला है वो, उसके जैसा ही क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहाँ पर केवल 3 नहीं लगाना है, एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन हो तो 3 और 2 लगाना है, नहीं तो सिंपल इसको छोड़ देना है। ठीक है,
नेक्स्ट एक दो फॉर्मूला और दे रखे हैं, यानी ए और बी दो जनों का दे दिया, 2 जने एक्स डेज में कर रहे हैं, 2 जने वाई डेज में कर रहे हैं, 2 जने 3 डेज जेड डेज में कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर कितने डेज में करेंगे, तो यहाँ पर हमको 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज होते हैं, आपका टाइम बचाते हैं, तो आप ये फॉर्मूला एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसके लिए हमको क्या करना है, यानी मैन, डेज, टाइम और वर्क, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एम से मैन बन रहा है, डी से डेज, टी से टाइम और डब्ल्यू से वर्क। तो यानी कि इतने मैंस इतने दिन में इतने टाइम में इतना वर्क पूरा कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, हमने इसकी एक ट्रिक बनाई थी जो कि मैं आपको लिख के बताता हूँ। हमारी ट्रिक थी MDH अपॉन डब्ल्यू, MDH मसाला अपॉन डब्ल्यू, तो मैन 1 D1 H1 अपॉन W1। देखिए यहाँ पर W1 आएगा क्योंकि ये जो W है ये मैं ले गया हूँ अपॉन में, और ये वाला W ले गया हूँ इधर अपॉन में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इससे बनता है। तो क्या बन रहा है, M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2, यानी MDH मसाला याद रखना, MDH अपॉन वर्क। ठीक है, तो उससे आपका ये सॉल्व हो जाएगा। और ये कुछ कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं ये मैंने, और ये पाइप वाला क्वेश्चन है कि पानी कितनी देर में भरेगा, तो इसका भी एक डिटेल में वीडियो है, आप जाके वो देख सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। नेक्स्ट बात करी जाए इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन की, यानी ब्याज वाले क्वेश्चन की, तो दो होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, और कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा लंबा होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, पी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी यानी टाइम इंटू -1। ठीक है, तो ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसके अंदर अमाउंट भी पूछ लेता है ये, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, और इसका भी यही होगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे रखा है ये रहा, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, तो काफ़ी इजी होता है, तो इस तरह से भी सॉल्व हो जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जो अगर टाइम और रेट जो है पूरी सालाना नहीं दे रखी हो तो क्या करना है हमको, आप ये पढ़िए नीचे लाइन, यहाँ पर ये जो नीचे लाइन दे रखी है, ठीक है, तो हमको ये पढ़नी है, नॉट कंपाउंडेड एनुअली देन एन इंटू टी कर देना है एंड आर अपॉन टी। यानी अगर दे रखा है कि 6 महीने की रेट है, तो रेट को क्या कर दीजिए आप, रेट को डिवाइड कर दीजिए 2 से, ठीक है, और टाइम को इंटू कर दीजिए 2 से, उससे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्या दे रखा है, सम ऑफ मनी बिकेम एन टाइम्स इन टी ईयर्स एट एसआई, देन आर कितना होगा, रेट पूछी गई है, यानी हमको दिया हुआ है कि कोई जो मूल है वो इतने टाइम बाद 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, हमको दिया हुआ रहेगा एन टाइम्स हो जाता है वो, और टाइम दिया हुआ रहेगा, तो हमको सिंपल इंटरेस्ट की रेट निकालनी पड़ेगी। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 100n-1 अपॉन टी, और इससे आपका डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकल जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो था, एक था कि एनुअल पेमेंट कर रहा है वो एक अपना लोन चुकाने के लिए, ₹P का उसने लोन लिया था, तो उस पर क्या होगा, टी टाइम के लिए लिया हुआ था, सब दिया हुआ है रेट वगैरह, तो हमको ये बतानी है कि एनुअल पेमेंट कितनी करेगा, यानी इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है ये, कि वो कितनी इंस्टॉलमेंट पे करेगा हर बार। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था 100 इंटू पी अपॉन 100t प्लस आर टी T-1 अपॉन 2। तो थोड़ा लंबा फॉर्मूला है पर याद हो जाएगा, ईजी होता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन वाला ईजी है, आप देख लीजिएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है, हमको क्या पूछ लेता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर पूछ लेता है। ये वाला फॉर्मूला 2 साल के लिए ही लगेगा, अगर 2 साल टाइम जो है 2 साल दिया हुआ रहे तो ही ये फॉर्मूला लगाना है। यानी साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर जो है हमको निकालना हो, आर रेट दे रखी हो और प्रिंसिपल दे रखा हो और 2 साल का टाइम दिया हुआ हो, टाइम कितना, 2 साल ही लेना है इसमें, तो ही आंसर निकलेगा। ठीक है, तो आज हमने जो देखा वो था पार्ट 3 फॉर्मूला रिवीजन का। पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपलोड कर चुका हूँ, और इसका एक लास्ट जो पार्ट बचता है पार्ट 4, वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, और आपको इन चारों पार्ट के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर डिटेल में वीडियो पूरा देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।